भयो धन्य जग आज। आज पूरा विश्व जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज को पाकर के धन्य हो गया। हम सभी कृपालु अनुयायी आज के दिन को जगत गुरु दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन श्री महाराज जी केवल हम सब के ही गुरु नहीं हैं, अपितु समस्त विश्व के ही गुरु हैं। जगत गुरु का अर्थ ही होता है कि संपूर्ण जगत का गुरु, अर्थात गुमरावती इति गुरु, जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे उसे गुरु कहते हैं। गृणाति ज्ञानम इति गुरु, जो हमें वास्तविक ज्ञान दे दे उसे गुरु कहते हैं। और पंचमूल जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज ने वेद, शास्त्र, पुराण, अन्य धर्म ग्रंथों के द्वारा समस्त जीवों के लिए भक्ति का सरलतम और सार्वभौमिक मार्ग हम सब के लिए प्रशस्त किया कि अरे मनुष्यों, इस कलयुग में बहुत से दंभी पाखंडी लोगों ने अपने अपनी बुद्धि, अपने अपने मत के अनुसार अनेक मनगढ़ंत मार्ग बना लिए। यदि हम उन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं तो ये मन भ्रमित हो जाता है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। मनुष्य की बुद्धि तो एक साधारण बुद्धि है, वो क्या समझेगा। अगर कोई बाहरी आडंबर से हमें आगे बढ़ने का मार्ग सिखाता है तो मनुष्य तो बाह्य आडंबर में ही फंस जाता है और इस प्रकार से अपने इस अमूल्य मानव जीवन को बर्बाद कर सकता है। ऐसे में ये भगवान की अकारण करुणा कृपा है कि उन्होंने श्री महाराज जी को, अपितु उन्होंने नहीं, स्वयं भगवान ही इस जधा धाम पर अवतार लेकर के और हम सब जीवों पर कृपा बरसाने के लिए अवतरित हुए। हमारे शास्त्रों के अनुसार गुरु और भगवान में भेद नहीं होता है। गुरु और भगवान एक ही होता है। वेद कहता है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, कि जैसी भक्ति भगवान की हो ठीक वैसी ही भक्ति गुरु की होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया आचार्य माम विजानियान नाम मन्ये तकर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। अपने गुरु को साक्षात भगवान का ही स्वरूप मानो। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है जो हम सबको भक्ति मार्ग में अग्रसर करने के लिए इस संसार में अवतार लिए। और 14 जनवरी सन 1957 को काशी विद्वत परिषद के द्वारा 500 मूर्धन्य विद्वानों की सभा में श्री महाराज जी को
ने जब अपना अलौकिक दिव्य वाङ्मय कठिन संस्कृत में प्रवचन दिया और उनके उस अलौकिक प्रवचन को सुन करके समस्त विद्वान उनकी विद्वत्ता के आगे, उनके ज्ञान के अगाध समुद्र के आगे नतमस्तक हो गए और सबने स्वीकार किया कि ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि किसी साधारण पुरुष को, किसी साधारण मनुष्य को समस्त वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। जितने भी विद्वान वहां पर उपस्थित थे, उनमें से हर एक विद्वान एक एक ग्रंथ के विद्वान थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक एक ग्रंथ को पढ़ करके ही और उसी में अपनी विद्वत्ता को हासिल किया। लेकिन समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान, और वो भी मात्र 35 वर्ष की आयु में, श्री महाराज जी ने अपने प्रवचन के माध्यम से जब वहां पर अपना वो अलौकिक ज्ञान बिखेरा, तो समस्त विद्वान उनके आगे नतमस्तक हो गए और सबने ये कहा, ये विचार विमर्श किया, ये मीटिंग किया कि हम सब ने इनको आमंत्रित किया था शास्त्रार्थ के लिए। अब यदि कोई इनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हो तो आगे बढ़े। तो सबने कहा, भाई शास्त्रार्थ तो किसी साधारण पुरुष से किया जाता है, ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, अपितु अवतारी महापुरुष ही। अतएव सबने मिल करके श्री महाराज जी को सहर्ष जगत गुरु ही नहीं, अपितु जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया। यानी पांचों जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु। इससे पूर्व केवल 4 जगत गुरुओं को ही जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी सबसे पहले जगत गुरु हुए, जो कि स्वयं भगवान शंकर के ही अवतार थे। दूसरे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, तत्पश्चात जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी, जगत गुरु माधवाचार्य जी। जगत गुरु माधवाचार्य जी बीच में 700 वर्षों की अवधि का लंबा गैप चला और कोई जगत गुरु की उपाधि के लायक नहीं हुआ। लेकिन जब श्री महाराज जी का ज्ञान विद्वानों ने चित्रकूट की महासभा में देखा, महासंत सम्मेलन सन 1955 और सन 1956 कानपुर फूलबाग मैदान में, जब उस संत सम्मेलन में श्री महाराज जी के अलौकिक वक्तव्य को उन लोगों ने सुना, तब काशी में श्री महाराज जी को आमंत्रित किया गया और ये समझ गए सब कि अब जगत गुरु की उपाधि स्वीकार करने के लिए कोई महापुरुष इस धरा पर आ चुका है। और जगत गुरु की उपाधि से श्री महाराज जी विभूषित नहीं हुए, अपितु जगत गुरु का वो सिंहासन श्री महाराज जी को पाकर के विभूषित हो गया। क्योंकि श्री महाराज जी जैसे संतों को, उन जैसे महापुरुषों को यद्यपि किसी प्रकार की कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे संसार में लोग ब्रांड को पसंद करते हैं। तो जब श्री महाराज जी को एक उपाधि मिल गई तो लोग जान गए कि हाँ, ये कोई साधारण नहीं है, जगत गुरु है। यानी एक टाइटल है जगत गुरु। जैसे कि आजकल बहुत सारे दम्भी संतों ने भी अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखना प्रारंभ कर दिया ताकि लोग उनकी पूजा करें। लेकिन ओरिजिनल जगत गुरु, 5वें मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज है। उनके अलौकिक प्रवचन, उनके साहित्य को हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा। श्री महाराज जी के प्रत्येक प्रवचन
प्रत्येक संकीर्तन, प्रत्येक साहित्य में भक्ति रस, ब्रज रस भरा हुआ है। श्री महाराज जी के दर्शन मात्र से ही घोर कलुषित जीव का मन भी पिघल जाता था और उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगते थे। श्री महाराज जी के संकीर्तन करते ही सहज हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, भक्ति जागृत हो जाती है। श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुन करके हम सभी साधारण जीवों को ये आशा बंधती है, ये भरोसा मिलता है कि जो श्री महाराज जी हम लोगों को समझा रहे हैं, यदि 100% हम इन प्रवचनों के बताए हुए सिद्धांतों को मानने लगे तो अवश्य एक दिन हम लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ये अलग बात है कि हम लोग उस सिद्धांत को मानने में लापरवाही करते हैं, लेकिन ये भरोसा तो है कि नहीं, मार्ग बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर भी किंतु परंतु लगाया नहीं जा सकता। तो यही बात कितनी बड़ी बात है कि हम लोगों को, हम साधारण जीवों को, हम साधारण मंद बुद्धि जीवों को श्री महाराज जी ने वेदों शास्त्रों के गूढ़तम सिद्धांतों को कितनी सरल भाषा में हम लोगों को समझा दिया कि हम लोगों के ही नहीं अपितु बाल, युवा, वृद्ध, छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में भी श्री महाराज जी की फिलॉसफी कूट कूट करके भर जाती है और उसके बाद ये समझ में आती है कि ये मार्ग बिल्कुल सही है, हमें इस दिशा में चलना चाहिए। यानी श्री महाराज जी ने ये जो अकारण करुणा हम लोगों पर बरसाई है, इस ऋण से हम लोग कभी भी ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज सहस्रों वर्षों में नाना पुराण, निगम, आगम, व्याकरण ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके, रट रट करके लोग ये नहीं जान पाते कि वास्तविक ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। और हम सभी लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी ग्रंथ को पढ़ा नहीं, और बिना पढ़े ही ये कौन सी कृपा है कि हम लोगों के मस्तिष्क में ये बात बैठ गई है कि नहीं, भक्ति मन को करनी है, इस अंतःकरण को शुद्ध करना है। भक्ति मन से की जाती है, इंद्रियों की भक्ति का हमें कोई फल नहीं मिलने वाला। ये बात हम सब के हृदय में बैठ चुकी है। तो ये किसका कमाल है? ये हमारे श्री महाराज जी का कमाल ही तो है। जगत गुरु श्री महाराज जी से पूर्व पहले भी हुए, लेकिन जिस प्रकार से श्री महाराज जी ने जीवों के साथ इतना परिश्रम किया, हमारे श्री महाराज जी को के साहित्य को देख करके, उनकी लीलाओं को देख करके, उनकी जीवनी को देख करके गौरांग महाप्रभु जी का द्वितीय अवतार भी दिखाई पड़ता है। और श्री महाराज जी ने जिस प्रकार से हरिबोल का संकीर्तन करवाया, जिस प्रकार से श्री महाराज जी के भीतर अष्ट सात्विकी भावों का उद्रेक एक साथ दिखाई पड़ा, इससे पूर्व केवल गौरांग महाप्रभु जी में ही ये सब दिखाई पड़ा। तो श्री महाराज जी को गौरांग महाप्रभु जी का ही द्वितीय अवतार कहा जाता है। लेकिन गौरांग महाप्रभु जी ने कुछ जीवों के साथ सत्संग किया, कुछ अधिकारी जीवों को ही सत्संग प्रदान किया, लेकिन श्री महाराज जी तो ऐसे गुरु हुए, ऐसे करुणा के अवतार हुए कि चाहे जीव अधिकारी हो चाहे अनाधिकारी हो, घोर पापी से पापी जीवात्मा भी यदि उनके दरबार में पहुंच गया, उनकी शरण में आ गया, तो श्री महाराज जी ने उनको भी अपनाया, उनको भी गले से लगाया और उनके भीतर भी राधा कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जागृत कर दी और वे सब भी राधा कृष्ण के भक्त बन गए। श्री महाराज जी ने जब से जगत गुरु की उपाधि स्वीकार की, उसी दिन से अनवरत पूरे जीवों में केवल भक्ति भक्ति भक्ति, हर दिन श्री महाराज जी का एक ही कार्य रहता। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार श्री महाराज जी से एक भक्त ने पूछा था,
आपका कल का क्या प्रोग्राम है? श्री महाराज जी ने कहा, मेरा हर दिन हर क्षण एक ही कार्य होता है, बस जीवों को भगवान की ओर ले जाना, जीवों को भगवान की ओर ले जाना। तो ऐसे महापुरुषों का अवतार केवल हम साधारण जीवों पर आहाइतु की कृपा करने के लिए ही होता है। भगवान के अवतार के तमाम कारण होते हैं, लेकिन श्री महाराज जी का अवतार तो केवल हम जीवों पर कृपा 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 करने के लिए ही हुआ, कि हम सबको उन्होंने अपनाया कि जिस प्रकार से भी चलो बस चलते रहो। खिला करके भी उन्होंने चलाया, सुला करके भी चलाया, खड़े होकर के भी कीर्तन करवाया, नाच नाच करके भी कीर्तन करवाया, बॉल खेल करके भी कीर्तन करवाया, सेब दे करके भी सत्संग करवाया। सब कुछ श्री महाराज जी ने अपनी हर लीला में सिर्फ राधे 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 नाम का प्रचार किया। श्री महाराज जी ऐसे पहले जगत गुरु हुए जिन्होंने राधे नाम को विश्वव्यापी बना दिया, कि जन जन में भक्ति का प्रचार पैदा कर दिया। हाँ, ये अलग, ये एक बात है कि श्री महाराज जी का प्रचार पूर्व में इतना नहीं हुआ, लेकिन अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महापुरुष का प्रचार, भगवान का प्रचार उनके समक्ष नहीं होता, उनके लीला संवरण के पश्चात ही वो प्रचार बढ़ता है, और तभी जीव जानते हैं कि वास्तव में कौन इस संसार में आया था हम लोगों को समझाने के लिए। तो समक्ष तो हम लोगों की बुद्धि लग जाती है, इसीलिए वियोग को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वियोग में हमेशा हमारा चिंतन सही चलता है। और जब समक्ष हम लोग दर्शन करते हैं गुरु के, तो हमारा चिंतन कहीं ना कहीं जा करके गुरु की क्रिया को देख करके, गुरु की लीला को देख करके बिगड़ जाता है, क्योंकि हम लोगों की माइक बुद्धि है और उनके प्रत्येक कार्य दिव्य कार्य होते हैं, उनकी दिव्य लीलाएं होती है। इसलिए उनको समझने के लिए हमेशा दिव्य बुद्धि रखनी चाहिए। गुरु को कभी भी माइक बुद्धि से, माइक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उनका प्रवचन भी दिव्य होता है, उनका संकीर्तन का प्रत्येक अक्षर भी दिव्य होता है, उनकी प्रत्येक लीला भी दिव्य होती है, उनका धाम भी दिव्य होता है, उनके जन भी दिव्य होता है, उनका समस्त प्रसाद भी दिव्य होता है। बस मन को दिव्य भावना बना करके उनसे जितना हम ग्रहण कर सकते हैं उतना हमें ग्रहण करना चाहिए। यही हमारे इस जगत गुरु दिवस मनाने का वास्तविक लक्ष्य है, कि हमारा मन श्री गुरुदेव के चरणों में लगा रहे, और हम इस मानव जीवन में जिस लक्ष्य हेतु श्री महाराज जी अवतार लेकर के आए, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके और सद्गुरुदेव को प्रसन्न करें। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय।